और भाई आईपीएल देखने में मजा आ रहा है कि नहीं? देखिए, इससे पहले कि हम गुजरात और पंजाब के होने वाले मुकाबले की बात करें, बहुत जरूरी है ये जानना कि कल रात क्या हुआ यार। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ के बीच मुकाबला था। विशाखापट्टनम का मैदान था जो कि दिल्ली का अडॉप्टेड होम ग्राउंड है, और सब प्लॉट जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, यानी कि ऋषभ पंत अपनी पुरानी टीम के सामने थे। ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम। कमाल का मुकाबला था। 209 रन बनाती है लखनऊ। एक्चुअली बनाने उन्हें 230, 240, शायद 250 रन थे। जिस तरीके से निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने गेंद के साथ बेरहमी से बर्ताव किया था, बट हुआ नहीं। और जब ऐसा लगा कि 209 बनाए तो 210 आसानी से दिल्ली कैपिटल्स चेस कर लेगी, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा अरसला बारूद था। जेक फ्रेजर मगर्ग, ट्रिस्टैन स्टब्स, अक्षर पटेल एंड ऑल दैट। लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट। 7 पे 3 हो गई दिल्ली 210 चेस करते हुए। 65 पे हो चुकी थी 5 जब फाफ डू प्लेसी यानी उनके वाइस कैप्टन का विकेट गिरा। और आई थिंक 112 या 113 तक छठा विकेट गिर चुका था। ट्रिस्टैन स्टब्स भी आउट हो चुके थे। तो लगा कि यार अब तो मुश्किल है। कट टू इंपैक्ट प्लेयर का रूल। हमने कितने सारे वीडियोस में बात की है कि यार इंपैक्ट प्लेयर का रूल जो है वो आईपीएल को एक पूरी तरीके से अलग डायमेंशन दे चुका है। 2 साल पहले जब ये लागू हुआ था तब टीम समझ रही थी कि इसे कैसे यूज किया जा सकता है। पिछले सीजन उसका भरपूर प्रयोग देखा गया और इस सीजन उसको एक अलग जो है तरीके से यूज किया जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें दिल्ली और लखनऊ के इस मुकाबले में मिला। आशुतोष शर्मा एक्चुअली इसी इंपैक्ट प्लेयर रूल की खोज है। पंजाब किंग्स ने उन्हें अपने बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा था और उन्हें रिटेन नहीं किया। हालांकि उनकी इनिंग्स कमाल की रही। जब जब उन्हें मौके मिले एज एन इंपैक्ट प्लेयर पंजाब के साथ खेलते हुए, शशांक सिंह के साथ आपको उनकी पार्टनरशिप्स याद होंगी। कभी वो बना रहे थे 31-17 गेंदों में, कभी 33-15 गेंदों में, कभी 31-16 गेंदों में, और कभी 61 रन 28 गेंदों में। तो उनके पास काबिलियत थी। लेकिन ऑक्शन टेबल पे पंजाब किंग्स ने शायद सोचा कि यार काबिलियत तो है, लेकिन हम सिर्फ 2 प्लेयर को रिटेन करेंगे, यानी कि अनकैप्ड रविचंद्रन, अनकैप्ड शशांक, और हम आशुतोष शर्मा को जाने देंगे। अगर ऑक्शन में वापस मिल पाते हैं तो देखा जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 3.8 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें ले लिया। कल रात जब आशुतोष शर्मा बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे और उस विनिंग शॉट को छक्का लगा के बता रहे थे, आई एम श्योर पंजाब किंग्स ने सोचा होगा कि यार अनकैप्ड इंडियंस में अगर हम आशुतोष को लेते तो कहानी कुछ और भी हो सकती थी। ऑल्दो अभी तक कैंपेन की शुरुआत नहीं हुई है, आज होने वाली है, बट कहीं ना कहीं वो जहन में होता है कि यार क्या हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है। बट कोई गलती नहीं की आशुतोष ने यार। दिस गाय इज द फास्टेस्ट इंडियन बैटर टू स्कोर अ 50 इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। 11 बॉलों में अर्धशतक जड़ा था एंड इट्स स्टिल द फास्टेस्ट। सो जस्ट टेल्स यू कि आशुतोष के पास वो एबिलिटी हमेशा से थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था। और उन्होंने अपने मैच के बाद इंटरव्यू में ये कहा भी कि यार मैं तो ऐसी सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहा था, क्योंकि कई बार पिछले सीजन पंजाब के साथ खेलते हुए मैं मैचेस फिनिश नहीं कर पाया था, तो इस बार मुझे वो गलती करनी नहीं थी। सलाम है आशुतोष को। शर्मा जी के बेटे की बात हम करते हैं, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, अब आशुतोष का भी नाम जोड़ दो। कैसी लगी वो पारी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिग शाउट आउट टू विपराज निगम ऑल्सो, जिनके अगर वो 39 रन नहीं आते 15-16 गेंदों में तो ये जो चेस थी उसको आशुतोष भी शायद अंजाम नहीं दे पाते अकेले दम पे। सो क्रेडिट टू हिम। ऑल्सो क्रेडिट टू मोहित शर्मा यार। केविन पीटरसन ने कहा भी कि उन्हें जिंदगी का शायद सबसे जरूरी सिंगल लिया और आशुतोष को स्ट्राइक पे लाया उस आखिरी ओवर में। एनीवे यार, रियली एंजॉयड द गेम। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैंने इमीडिएट रिएक्शन, मतलब मेरी बीवी देख रही थी कि मैं बहुत नर्वस था। लगता है ना अंडरडॉग जीत जाए, क्योंकि मुश्किल सिचुएशन में दिल्ली थी, तो रिएक्शन भी रिकॉर्ड किया है, तो आप देखना मजा आएगा। और मेरे साथ शेयर करना कि आपका रिएक्शन क्या था और क्या लग रहा था कि दिल्ली जीत जाएगी और आशुतोष की पारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, लेट्स कट टू फॉर्मर दिल्ली कैप्टन, यानी फॉर्मर दिल्ली कैप्टन यानी कि श्रेयस अय्यर। यार उनके पास एक नया असाइनमेंट आया है। हमने कुछ वीडियोस में पहले भी बात की है कि इकलौते आईपीएल विनिंग कैप्टन है जिन्हें उनके फ्रैंचाइज ने रिटेन ना किया हो। ऐसा कभी आईपीएल इतिहास में हुआ नहीं। श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा हुआ, और थोड़ी सी हिस्ट्री भी रही है। दिल्ली को भी वो फाइनल तक लेके गए थे, दिल्ली ने रिलीज कर दिया। केकेआर को उन्होंने टाइटल जिताने में मदद की एज अ कैप्टन, केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया, मतलब रिटेन नहीं किया। और अब वो पहुंच चुके हैं पंजाब किंग्स। वहां पे मिलेंगे उन्हें रिकी पॉन्टिंग, मिल चुके हैं ऑलरेडी। एक्चुअली काफी सारी प्रैक्टिसेस हो चुकी है, स्ट्रैटेजी बन चुकी है। रिकी पॉन्टिंग के साथ ही वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक क्रेजी सीजन उनका रहा था जब वो कैप्टन थे, रिकी कोच थे। दिल्ली पहुंची थी फाइनल में, इवेंचुअली मुंबई से हारी थी। तो वो कॉम्बो एक तरफ आपको नजर आएगा। पंजाब किंग्स ने खूब सारी शॉपिंग की है और खूब गन प्लेयर्स जो है खरीदे। तो एक एक करके आगे चलेंगे। और अगर आप फैंटेसी के शौकीन हैं हमेशा की तरह, तो एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि अगर आपको अपनी फैंटेसी की टीम बनानी है तो थोड़ी सी मदद मैं कर दूंगा। 12 तो बता ही दूंगा कम से कम। प्रोजेक्टेड 12 क्या हो सकती है दोनों टीमों की, और उनकी थोड़ी बहुत एबिलिटीज भी उसके साथ साथ। रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि वो इस पंजाब की टीम को सबसे महान पंजाब टीम बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब में पहले अरसला बारूद नहीं रहा। क्रिस गेल खेले, हाशिम आमला एक सीजन खेले थे बैक टू बैक, आई थिंक
और उन्होंने शतक लगाए थे, इफ नॉट बैक टू बैक 2 शतक तो उनके मुझे अच्छी तरीके से याद है। वीरेंद्र सहवाग खेले इस टीम के लिए, युवराज सिंह खेले इस टीम के लिए, उसके अलावा डेविड मिलर खेले और ग्लेन मैक्सवेल भी खेले। ग्लेन मैक्सवेल एक्चुअली तीसरी बार पंजाब किंग्स के लिए अब खेलने वाले। पहला सीजन खेला था तो लीग के 3rd हाईएस्ट रन गेटर रहे थे, 550 रन उन्होंने जड़ दिए थे। दूसरे सीजन में ज्यादा रन भी नहीं आए और एक भी छक्का नहीं लगाया, मतलब जब दूसरी बार पंजाब किंग्स के साथ वो जुड़े। अब ये उनका तीसरी बार, 3rd टाइम लकी कहते हैं, पंजाब किंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये तीसरी बार जो है वो क्या आखिरी बार हो सकता है या फिर ये यादगार हो सकता है, इसका मुझे इंतजार रहेगा। ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस जो हैं वो मसल देते हैं उनके मिडिल ऑर्डर को। रिकी पॉन्टिंग ऑब्वियसली एक बहुत माने हुए एस्टैब्लिश कोच हैं और श्रेयस अय्यर के साथ उनका जो कोच और कैप्टन का रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 अनकैप प्लेयर्स को रिटेन किया था, जो हमने वीडियो में पहले बताया था, प्रभ सिमरन जो कि ओपनर है और शशांक सिंह जो कि फिनिशर की रोल निभाएंगे। बट उसके साथ साथ उन्होंने अर्शदीप सिंह जो कि उनके साथ पिछले सीजन थे उन्हें वापस बुला लिया 18 करोड़ में। यस, इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 इंटरनेशनल्स, 99 पे अटक गए, 100 भी पूरा हो जाएगा। एंड नॉट टू फॉरगेट दे आल्सो गॉट हरप्रीत ब्रार, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैक इन टू द स्क्वाड। तो 4 तो जाने पहचाने चेहरे हैं पिछले सीजन से, और जो बदलाव हुए हैं उसमें बड़ी स्टोरी, युजवेंद्र चहल को 18 करोड़ में खरीद के उन्हें बना दिया मोस्ट एक्सपेंसिव स्पिनर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL ऑक्शंस। युजवेंद्र चहल इज द टॉप विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL। अकेले बंदे हैं जो 200 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं और बाकी सब हंड्रेड्स में डील कर रहे हैं। शुभमन गिल दूसरी तरफ है, कप्तानी करेंगे। अब देखिए काफी चीजें बदली हैं। गुजरात पहले 2 सीजन फाइनल में पहुंचा, पहले सीजन तो ट्रॉफी जीत गया। उसके बाद जो तीसरा सीजन हुआ उसमें शुभमन गिल कैप्टन बने, बिकॉज हार्दिक पांड्या फेमसली मुंबई इंडियंस चले गए और कप्तान बन गए। शुभमन गिल की शुरुआत अच्छी रही, 200-250 रन उन्होंने पहले 5-6 मैचेस में ही बना दिए। उसके बाद फॉर्म थोड़ा सा नोज डाइव तो नहीं, क्योंकि शुभमन का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन उनकी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा सा ऐसा लगा कि लैंडिंग की तरफ जा रहा है और इसीलिए समस्या आई। और इसलिए शुभमन ने कहा भी है इस सीजन से पहले कि वो जरा कप्तानी को और बल्लेबाजी को सेपरेट करना चाहते हैं। जब बैटिंग करेंगे तो वो याद करेंगे 2023 का सीजन जब गुजरात फाइनल में पहुंची थी और शुभमन ने 890 रन बनाए थे। सिर्फ द ग्रेटेस्ट IPL बैटर ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली ने उनसे ज्यादा रन एक सीजन में बनाए, 890 रन। आदमी मुंह से कहता है यार उन्होंने बल्ले से बनाए थे। फिनोमिनल सीजन, he'd like to replicate that season। एक समस्या जो गुजरात टाइटंस के साथ पिछले सीजन थी और अभी भी रह सकती है वो ये कि साई सुदर्शन, शुभमन गिल दोनों के स्ट्राइक रेट जो थे वो शायद जिस तरह की एक्सप्लोसिव ये लीग हो चुकी है उसको शोभा नहीं देते। आई मीन शुभमन गिल है स्ट्राइक रेट ओवरऑल ऑफ अराउंड लेस देन 140 और साई सुदर्शन का स्ट्राइक रेट एक्चुअली 120 से भी कम था, आई थिंक 115 के आसपास था। दैट बिकेम अ प्रॉब्लम बिकॉज 2 ग्राइंडर्स या फिर 2 एंकर टाइप बैटर्स आपके साथ पावर प्ले में खेल रहे थे। अब उसको सेपरेट करने के लिए राजस्थान रॉयल से उठा के वो ले आए हैं जॉस बटलर को। अब यहां पे थोड़ा सा इमोशनल एंगल है, आंसू पोंछ लेना। जॉस बटलर अपनी इंग्लैंड की कैप्टनसी छोड़ चुके हैं क्योंकि T20 में वो दाल नहीं गली, ODI क्रिकेट में भी वो दाल नहीं गल रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया, विच मीन्स ओनली वन थिंग, ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव वंस अगेन। ये वही बंदा है जिसने एक बार 850 रन का सीजन दिया था जब वो राजस्थान के लिए खेलते थे, बट बिकॉज ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव एंड बिकॉज ही इज एन एक्सप्लोसिव बैटर, 2 चीजें होंगी। जॉस बटलर थोड़े से मिशन के साथ खेलेंगे, मिशन डोमिनेशन के साथ। उसके अलावा गुजरात टाइटंस को जो इंपेटस चाहिए पावर प्ले में वो मिल जाएगा। तो कमाल की बैटल होगी। मैं जैसे जैसे 12 बताऊंगा आपको दोनों टीमों की, आपको दिखेगा कि गेंदबाजी में दोनों के पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और क्यों इसलिए दोनों टीमों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। चलिए बात कर ही लेते हैं। गुजरात टाइटंस की बॉलिंग मेरे हिसाब से पर्सनली, एंड यू कैन से व्हाटएवर यू लाइक इन द कमेंट्स, सबसे वेल राउंडेड अटैक है। राशिद खान ग्रेटेस्ट T20 स्पिनर ऑफ ऑल टाइम, उनसे ज्यादा विकेट T20 के इतिहास में किसी ने नहीं लिए। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर जिनके पास वो पूरी कैपेबिलिटी है, अब तो इंडिया के लीड रेड बॉल ऑफ स्पिनर भी बन चुके हैं। उसके अलावा साई किशोर जो बहुत समय से गुजरात टाइटंस के साथ रहे, तमिलनाडु की तो कप्तानी भी करते हैं वो डोमेस्टिक में। और फिर पेस बॉलर्स की तरफ चले तो थोड़ा सा डर का माहौल है क्योंकि वहां पे कगिसो रबाडा भी हैं, वहां पे जेराल कोएजिया भी हैं, वहां पे मोहम्मद सिराज भी हैं। मोहम्मद सिराज आ चुके हैं RCB से 6 साल बिताने के बाद, और प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं। 4 गन फास्ट बॉलर्स हैं। 4 में से 3 का भी सीजन या 2 का भी सीजन बेहतरीन गया। गुजरात टाइटंस जो है वो टीम बन सकती है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। तो कमाल का उनके पास वो जो बॉलिंग अटैक है और वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक है वो दिख रहा है। गुजरात टाइटंस ने क्या किया था, उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम राशिद खान को तो लेंगे, ऑब्वियसली राशिद खान को नहीं छोड़ सकते 18 करोड़ में। शुभमन गिल को 16.5 करोड़ में रिटेन किया, कप्तानी भी दे दी, ऑब्वियसली बनता भी है। साई सुदर्शन को रिटेन किया 8.5 करोड़ में। राहुल तेवतिया को 4 करोड़ में रिटेन किया। तेवतिया साहब आपको देखेंगे, राहुल नाम तो सुना होगा, बहुत सारे मैचेस उस सक्सेसफुल फर्स्ट सीजन में और सेकंड सीजन में फिनिश किए थे उन्होंने। और शाहरुख खान को रिटेन किया 4 करोड़ देके। तो ये उनके रिटेंशन थे।
उसके बाद ऑक्शन में जैसा मैंने बताया कि उन्होंने काफी सारे पावर पैक्ट लोगों को अपने खेमे में शामिल किया है। अजमतुल्लाह उमरजाई को उन्होंने जाने दिया और वो पंजाब किंग्स जाएंगे तो अजमतुल्लाह उमरजाई अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ दिखाई दे सकते हैं। जब 12 बनाएंगे तो मैं उसमें भी आपसे एक सवाल पूछूंगा जरूर। पॉन्टिंग की तरह ही शुभमन गिल ने कहा है कि वो पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि पावर प्ले में गुजरात से कम स्पीड में रन किसी और टीम ने नहीं बनाए। 7.41 रन पर ओवर का उनका रन रेट रहा पावर प्ले में, तो वो समस्या बन गई। और क्योंकि शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट करीब 131 का था और साई सुदर्शन का उससे भी कम था, तो वो एक प्रॉब्लम थी। अब उसको सेपरेट कर दिया जाएगा बिकॉज शुभमन गिल ओपन करेंगे जॉस बटलर के साथ। नंबर 3 पे आपको साई सुदर्शन दिख जाएंगे। और अब क्योंकि इतनी सारी बातें 200-250 टोटल्स की हो रही है, आई मीन सनराइजर्स ऑलरेडी ये कर चुके हैं। इवन कल का मुकाबला जो विशाखापट्टनम में हुआ वहां पे 209 ऐसा लग रहा था काफी होंगे, मतलब 113 पे 6 हो गई थी दिल्ली, लेकिन उसके बावजूद वो कम पड़ गए और बॉलें भी उसके बाद 3 बची थी, आशुतोष ने छक्का लगा दिया था। तो मतलब 200-250 इज व्हाट यूर टारगेटिंग। बट मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गुजरात एक ऐसी टीम है जो 200 भी डिफेंड कर सकती है। अहमदाबाद एक ऐसी सरफेस है जहां पे चेजिंग ग्राउंड रहा है। 8 में से 6 मुकाबले चेस करते हुए पिछले सीजन जीते गए। अब क्योंकि वो नया रूल आ गया है कि सेकेंड इनिंग्स में 11वें ओवर से कप्तान बॉल चेंज की रिक्वेस्ट कर सकता है, तो ड्यू का प्रभाव जो है उस इतना नहीं रहेगा। बट फिर भी अंडरलाइज बॉल थोड़ी सी लहराती भी है। वॉच आउट फॉर सिराज, वॉच आउट फॉर जेराल क्विंसिया, वॉच आउट फॉर कगिसो रबाडा इन पर्टिकुलर, अगर गुजरात सेकंड बॉलिंग करते। और उसके अलावा क्योंकि अब बॉल चेंज होगी तो स्पिनर्स गेम में रहेंगे, तो राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर और साई किशोर जो हैं वो इंटरेस्टिंग चॉइसेस हो सकते हैं। दूसरी तरफ भी यार पावर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैक्सवेल है। मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट घोषित कर दिया था अपना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, बट ही इज फुल्ली फिट एंड अवेलेबल फॉर पंजाब किंग्स। मार्को यानसन को सनराइजर्स हैदराबाद ने जाने दिया, पंजाब किंग्स ने ले लिया अपने खेमे में। जॉश इंग्लिश, आपको याद है ना इंग्लैंड को जिस तरीके से हराया था चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने, जॉश इंग्लिश ने एक यादगार शतक लगाया था, वो इस पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा है। अजमतुल्लाह उमरजाई, जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले कहा, गुजरात में एक्चुअली हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट की तरह आए थे, लेकिन अब पंजाब किंग्स जा चुके हैं। तो उमरजाई और यानसन जैसे दो बहुत केपेबल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं उनके पास। और अगर वो ओपनर ढूंढ रहे हैं कुछ थोड़ा अलग तरह का, तो प्रियांश आर्या नाम का एक लड़का है जिसने दिल्ली के T20 लीग में 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे। बॉलर लेफ्ट आर्म भी कर रहा था, राइट आर्म भी कर रहा था, फिर भी सारे वी में छक्के मारे थे प्रियांश आर्या ने। सो मे बी ही कुड बी वन ऑफ द लेफ्ट फील्ड पिक्स। एक्चुअली शुरू कर ही लेते हैं, पंजाब किंग्स की 12 बना देते हैं। प्रभसिमरन सिंह मेरे हिसाब से क्योंकि रिटेन किए गए तो ओपन करेंगे। जॉश इंग्लिश मेरे हिसाब से ओपन करते दिखने चाहिए, क्योंकि वरना आपके पास 2 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स ओपन करते हुए नजर आएंगे। वुड यू रियली वांट दैट? आई डोंट थिंक सो। जॉश इंग्लिश के पास वो एक्सपीरियंस है, T20 की कैप्टनसी भी कर चुके हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म में भी हैं। आई थिंक उनसे ओपन कराना चाहिए, वरना प्रियांश आर्या का ऑप्शन लेटर ऑन इन द सीजन भी यूज किया जा सकता है। श्रेयस अय्यर इज द कैप्टन चैंपियंस ट्रॉफी में। मेरे लिए तो वो इंडिया का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। आप भी बता देना आपके हिसाब से था कि नहीं। श्रेयस अय्यर के लिए यार बुरा भी लगता है क्योंकि KKR ने जाने दिया, एंड ही हैज टू मेक अ टीम विन एन IPL दैट हैज नेवर वन द IPL डिस्पाइट हैविंग गन प्लेयर्स। तो श्रेयस अय्यर एनीवे वो बात की बात है, जीतने के बाद बात करेंगे। नंबर 3 पे, नंबर 4 पे द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। पिछली बार जब पंजाब के लिए खेले थे एक भी छक्का नहीं लगाया था, मुझे लगता है छक्के से ही शुरुआत करेंगे। निहाल वडेरा, पंजाब के सुनहरे आने वाले क्रिकेट के भविष्य में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा जैसे 2 गन प्लेयर्स मिल चुके हैं, निहाल वडेरा का इंतजार है। आई थिंक ही इज अ प्रॉपर फाइंड। मुंबई इंडियंस ने बहुत निवेश किया था, इवेंचुअली जाने दिया, पंजाब किंग्स ने ले लिया है। और क्योंकि वो खुद पंजाबी हैं और पंजाब के लिए ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, आई थिंक ही विल फील वेरी मच एट होम इन पंजाब किंग्स, इवन दो ये मुकाबला अहमदाबाद में होने वाला है। मार्कस स्टोइनिस हैं, बेहतरीन गन प्लेयर। चेन्नई में उनका एक शतक मुझे याद है पिछले सीजन। चेन्नई में कौन शतक लगाता है यार, और कौन अपनी टीम को जिताता है? मार्कस स्टोइनिस ने किया है। शशांक सिंह ऑब्वियसली रिटेन भी किए गए नंबर 7 पे। 8 पे आपको मार्को यानसन दिख सकते हैं। 9, 10, 11, 12 चेंज हो सकता है, मतलब अर्शदीप सिंह थोड़े सीनियर हो गए तो हो सकता है 9 पे अर्शदीप, 10 पे हरप्रीत बरार, 11 पे विजय कुमार विशाख का भी ऑप्शन है। युजवेंद्र चहल भी हो सकते हैं, या फिर चहल हो सकता है 12वें खिलाड़ी हो, और इंपैक्ट सबकी तरह जब आ जाए, जब गेंदबाजी का टाइम आए पंजाब का। गुजरात की भी 12 बना लेते हैं। शुभमन गिल ऑब्वियसली कैप्टन एंड ओपनर। आई हैव अ फीलिंग 600 प्लस सीजन जो है वो इज देयर फॉर द टेकिंग, क्योंकि हमने एक वीडियो में बात भी की थी। 7 मैचेस तो अहमदाबाद में 1000 से ज्यादा रन शुभमन गिल ने T20s में इसी सरफेस में बनाई। लव्स अहमदाबाद मोर देन एनी अदर क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड, और शोभा भी देता है कि वो इसी टीम के कप्तान है। और उसके अलावा शुभमन गिल अब इंडिया की कैप्टनसी स्कीम ऑफ थिंग्स में भी आ चुके हैं। जिम्बाब्वे में कप्तानी की उन्होंने, रोहित शर्मा के डेप्यूटी थे वो श्रीलंका के दौरे पे भी, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो ऑटोमेटिकली अब थोड़ा ज्यादा सेटल फील करेंगे। पिछला सीजन थोड़े से रॉ कैप्टन थे, क्योंकि जब कैप्टनसी मिली थी गुजरात की तो 1-2 मैचेस में ही कैप्टनसी की थी पंजाब की डोमेस्टिक में उससे पहले। तो नाउ ही इज मोर प्रिपेयर्ड, अब पका हुआ चावल है ये बंदा।
तो शुभमन गिल ओपन करेंगे। एनीवे बैक टू द पॉइंट, जॉस बटलर उनके साथ आपको दिखेंगे और विकेट कीपिंग भी करेंगे। साई सुदर्शन नंबर 3 पे आने चाहिए क्योंकि उससे नीचे उनका काम कोई नहीं है। ग्लेन फिलिप्स, सॉरी मैं ग्लेन फिलिप्स को भूल गया यार, मतलब सुपरमैन न्यूजीलैंड का, जिन्होंने बताया था कि कीवीज कैन फ्लाई, ग्लेन फिलिप्स है इनके पास। नंबर 4 पे वो आपको दिख सकता है, दिखना चाहिए एक्चुअली। गन प्लेयर है, बॉलिंग भी डाल सकता है, फील्डर तो है ही कमाल का, और अगर जरूरत पड़े बाय चांस जॉस बटलर को सीजन में इंजरी आती है तो कीपिंग भी कर सकता है आपके लिए, वहां तक नहीं जाएगा मामला। नंबर 5 पे आपको ग्लेन फिलिप्स के बाद शाहरुख खान दिखने चाहिए। नंबर 6 पे शायद वाशिंगटन सुंदर को पहली बार ऊपर बैटिंग करने का मौका मिल ही जाए T20 क्रिकेट में, क्योंकि 7 पे तेवतिया को आप एज अ फिनिशर रखना चाहते हो। 8 पे राशिद करामाती खान, वो स्नेक शॉट्स देखने को मिलेंगे बल्लेबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी, विकेट तो वो खूब लेते हैं। साई किशोर नंबर 9 पे आने चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है स्पिन टू विन का थोड़ा सा फॉर्मूला होगा, ऑल्दो पेस ऑप्शंस बहुत सारे हैं गुजरात के पास, बट गुजरात आई थिंक कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ 12th मैन के साथ जाना चाहेंगे। तो ये तो 12 बना दी, क्योंकि चेजिंग बाय से मुझे लगता है टॉस जीत के सीधे कहा जाएगा कि हम तो गेंदबाजी करना चाहते हैं, हम सेकंड इनिंग्स में चेस करेंगे, इवन दो अंडर लाइट्स पहले 5-10 ओवर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जॉस बटलर पे मेरी निगाहें होंगी, आप बताइएगा आपके लिए प्लेयर टू वॉच आउट कौन है। शुभमन गिल, जॉस बटलर मेरे लिए गुजरात से, श्रेयस अय्यर दूसरे खेमे से और ग्लेन मैक्सवेल दूसरे खेमे से, और उसके अलावा आशीष नेहरा वर्सेस रिकी पॉन्टिंग की एक छोटी सी बैटल है। और पार्थिव पटेल के साथ मैंने बहुत काम किया है ब्रॉडकास्ट में, जियो स्टार में, तो बिग शाउट आउट टू हिम। गुजरात की विनिंग स्टार्ट हो तो अच्छा भी लगेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके हिसाब से कौन ये मैच जीतने वाला है और क्यों। चहल और राशिद खान के बीच एक और कमाल की बैटल है, वो कौन जीतने वाला है वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो शुभमन वर्सेस श्रेयस, यस, राशिद खान वर्सेस युजवेंद्र चहल, रिकी पॉन्टिंग वर्सेस आशीष नेहरा, गुजरात वर्सेस पंजाब इन अहमदाबाद, एंड एक्सपेक्ट अ रन फेस्ट बट एक्सपेक्ट इट टू बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा प्रेडिक्शंस के साथ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।